on the general and singular solution of differential equation। तो जैसे मान लो y इज इक्वल टू पी एस माइनस पी स्क्वायर है, इसका जनरल और सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले नंबर फर्स्ट देखो y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस पी स्क्वायर है, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो पहले क्या करेंगे हम? सिंस इक्वेशन फर्स्ट है, सिंस इक्वेशन फर्स्ट इज as a form of y is equal to px plus fp, that is Clairaut's equation। Clairaut's equation, ठीक है। दिया गया इक्वेशन क्या है? y is equal to ps plus fp के रूप का है। जब p s इज इक्वल टू fp का रूप है, तो क्या करेंगे हम? p के स्थान पे c रख देंगे, तो क्या आ जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट का जनरल सॉल्यूशन। सो फॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट we put p इज इक्वल टू c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस सी स्क्वायर, सी एक्स माइनस सी स्क्वायर। दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब इसको इक्वेशन से डाल लेते हैं, ठीक है। क्या है ये? जनरल सॉल्यूशन है, व्यापक हल है। क्या कहलाता है ये? व्यापक हल। जनरल सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? व्यापक हल, व्यापक हल। दिए गए अवकल समीकरण पे क्या कहलाएगा? ये व्यापक हल। अब हम क्या करेंगे? फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन, फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन क्या लिख देंगे इसको हिंदी में? क्या? विचित्र हल के लिए, विचित्र हल के लिए, विचित्र हल के लिए, ठीक है। तो विचित्र हल के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम we have to find the envelope of family of curve क्या? सेकंड। सुनिए पहले क्या है? इक्वेशन फर्स्ट जो इक्वेशन सेकंड आया है, ये क्या कहलाता है? जो व्यापक हल आया है उसी को हम क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन। ये फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दो प्रकार से प्राप्त होगा। एक तो ये होगा कि पैरामीटर सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, या कि सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। यहाँ सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इस y को उस साइड में ले जाएंगे तो सी स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 आएगा, जो कि सी में एक वर्ग समीकरण है, सी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन सी में वर्ग समीकरण होता है, तो क्या करते हैं? उसका अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं? उसका विविधकर को 0 के इक्वल कर देते हैं। क्या करते हैं? विविधकर को 0 के इक्वल। जैसे मान लेते हैं कि सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? सी स्क्वायर को साइड में लाते हैं तो सी स्क्वायर होगा, और फिर ये माइनस सी एक्स होगा, और ये प्लस वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकंड को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो सी स्क्वायर इस यहाँ पे सी को इधर लाएंगे तो क्या है? माइनस में तो प्लस हो गया, और ये सी एस प्लस में तो माइनस हो गया, प्लस वाई इधर है, ये सी स्क्वायर माइनस सी एस प्लस वाई इक्वल टू 0 है। ये सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब ये सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये किसका क्या निकालें? डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालें? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला होता है? डी स्क्वायर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या? बी की वैल्यू क्या कहलाएगी? सी में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सी का कोफिशिएंट कहलाएगा बी। तो यहाँ पे क्या है? माइनस एस का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? सी स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो सी स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है? वाई। तो यहाँ पे क्या आएगा? इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0 जो प्राप्त हुआ है, ये कहलाएगा इस फैमिली ऑफ कर्व के इन्वॉल्व का इक्वेशन।
अब इनवरलोप क्या होता है कि वह कर्व जो फैमिली ऑफ कर्व के ईच मेंबर को टच करते हुए पास होता है। जैसे एक फैमिली ऑफ कर्व के ये मेंबर हैं, फैमिली ऑफ कर्व के सदस्य हैं, क्या है ये फैमिली ऑफ कर्व के सदस्य है। तो वह कर्व जो फैमिली ऑफ कर्व के ईच मेंबर को टच करते हुए जाता है। जैसे ये सी कर्व है, ये क्या है C1 है, ये C2 कर्व है, ये C3 कर्व है, ये C4 कर्व है, ये C5 कर्व है, ये क्या होगा C6 कर्व है, ये क्या है C7 कर्व है। इस प्रकार ये फैमिली ऑफ कर्व, ये फैमिली इक्वेशन सेकंड क्या है फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है। जैसे कि वैल्यू 1 रख देंगे तो एक इसका मेंबर मिल जाएगा, सी की वैल्यू 2 रख देंगे तो दूसरा मेंबर मिल जाएगा, सी की वैल्यू 3 रख देंगे तो तीसरा मेंबर मिल जाएगा। सी की वैल्यू हम इनफाइनाइट तक रख सकते हैं ना। यहाँ पे ढेर सारे फैमिली ऑफ कर्व के मेंबर मिलेंगे, ढेर सारे फैमिली ऑफ कर्व के सदस्य मिलेंगे। तो उन सदस्यों को स्पर्श करते हुए जो कर्व जाएगा उस कर्व को कहेंगे इस फैमिली ऑफ कर्व का अन्वलोक। क्या बोलेंगे? इस फैमिली ऑफ कर्व का अन्वलोक। अन्वलोक का समीकरण कैसे निकालते हैं? फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा अथवा सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। जब सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट को 0 इक्वल कर देंगे तो आपको इनवरलोप का इक्वेशन मिल जाएगा। अब कभी-कभी पूरा इनवरलोप का इक्वेशन सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होता, कभी-कभी क्या होता है पूरा इनवरलोप का इक्वेशन सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होता। तो पहले हम चेक करते हैं कि जो इनवरलोप का इक्वेशन आया है वो दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है कि नहीं। तो जो इनवरलोप का इक्वेशन आया है वे दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है कि नहीं, ये चेक करने के लिए क्या करेंगे? इनवरलोप के इक्वेशन का s के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे। s के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे तो आपको dy/ds की वैल्यू मिलेगी। dy/ds को ही हम p कहते हैं। तो आपको p की वैल्यू मिल जाएगी और p की वैल्यू कहां रख दोगे? इक्वेशन फर्स्ट में रख दोगे। इक्वेशन फर्स्ट में p की वैल्यू रखने से यदि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि इनवरलोप का इक्वेशन क्या करता है? दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है। और जब इनवरलोप का इक्वेशन दिए गए इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है तो ऐसी कंडीशन में वो इनवरलोप का इक्वेशन ही कहलाता है दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन या विचित्र हल कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंगुलर सॉल्यूशन कहो चाहे हिंदी में क्या बोलते हैं इसी को? विचित्र हल। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं कि क्लेरो का इक्वेशन है कि नहीं है। यदि क्लेरो का इक्वेशन है तो p के स्थान पे c रख देंगे तो जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है। जनरल सॉल्यूशन को भी हम क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन। क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन। ये फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन हो गया, p के स्थान पे c है, यही जनरल सॉल्यूशन भी है, यही जनरल सॉल्यूशन भी है, यही फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन भी है। फिर हम क्या निकालते हैं? इस फैमिली ऑफ कर्व के इस फैमिली ऑफ कर्व का अन्वलोप निकालते हैं। अन्वलोप निकालने का तरीका क्या है? अन्वलोप निकालने का तरीका आपको बता ही चुके कि ये फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल करेंगे तो आपको इनवरलोप का इक्वेशन मिलेगा। और ये इनवरलोप का इक्वेशन दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन कब होगा? जब इनवरलोप का इक्वेशन दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सैटिस्फाई करे। तो सैटिस्फाई करता है कि नहीं करता, इसके लिए क्या करते हैं? इनवरलोप के इक्वेशन का इसके रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करते हैं। डिफरेंशियल करने से dy/ds की जो वैल्यू मिलेगी जिसको हम p की वैल्यू कहते हैं तो p की वैल्यू जो मिलेगी दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में रखने से यदि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाता है तो हम कहेंगे कि इनवरलोप का इक्वेशन क्या है? दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है? सिंगुलर सॉल्यूशन। आइए यदि मान लो c में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, c में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन जब c में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? फैमिली ऑफ कर्व के इक्वेशन को डिनोट कर लेंगे किससे? x y और c से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? x y c से डिनोट करेंगे। जैसे x y c से इसको डिनोट करेंगे तो क्या लिख देंगे? इसी को हम लिख सकते हैं क्या? cx माइनस c स्क्वायर माइनस y। ये हो गया, इसको y उधर ले गए। ठीक है। देखिए इसके डिनोट कर दिए इसको। इसमें कौन कौन वेरिएबल कंटेन है? s कंटेन है, y कंटेन है और c कंटेन है। इसको डिनोट कर दिए s y c से। अब s y c से डिनोट करने के बाद क्या करेंगे? इस f का किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे? c के रिस्पेक्ट। किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे? c के रिस्पेक्ट। डेल f अपॉन क्या होगा? डेल c। डेल f अपॉन डेल c। c के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे। तो c के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा? cx का डिफरेंशियल x केवल। और ये c स्क्वायर का क्या होगा? 2c। अब y का क्या होगा? 0। ठीक है। फिर क्या करेंगे? डेल f अपॉन डेल c को 0 करेंगे। डेल f अपॉन डेल c को क्या करेंगे? 0। तो जब 0 कर देंगे तो क्या आएगा? x माइनस 2c। x माइनस 2c। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2c इज इक्वल टू क्या होगा? x है। तो c इज इक्वल टू क्या होगा? s अपॉन 2। 80 के इस वैल्यू को कहाँ रख देंगे? इसमें।
सी की वैल्यू को इसी में जब रख देंगे तो क्या होगा, नहीं सी की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, क्या करेंगे इसमें रखेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे उसको जब सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा तो उसको हम x y c से डिनोट करेंगे और फंक्शन ऑफ x y c से डिनोट करके उसका c के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल करने के बाद उसको 0 के इक्वल रखेंगे। 0 के इक्वल रखने के बाद जो इक्वेशन आएगा और जो ये इक्वेशन है, मान लेते हैं ये इक्वेशन a है, ये इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल करने से जो इक्वेशन आया है ये इक्वेशन क्या है, b है। तो इक्वेशन a और b की मदद से इसका विलोपन करेंगे, c का विलोपन करेंगे, c का एलिमिनेशन करेंगे। c का एलिमिनेशन करने से क्या मिलेगा आपको, इनवरलोप का इक्वेशन मिल जाएगा। और जब इनवरलोप का इक्वेशन मिल जाएगा तो इनवरलोप का इक्वेशन दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो इसको चेक करने का वही तरीका है, उसका एक्सप्रेशन डिफरेंशियल करके dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे और dy अपॉन dx की वैल्यू भी p की वैल्यू कहलाएगी। p की वैल्यू दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में रखेंगे। रखने से यदि इक्वेशन फर्स्ट सेटिस्फाई हो जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है तो वही क्या कहलाएगा, इनवरलोप का इक्वेशन ही सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस बताए गए, सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और जब सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो। ये सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पहला वाला, दूसरा सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो पहले हम देखते हैं कि सी में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका हम कैसे सिंगुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं, आप देखो तो क्या करेंगे, यहां तक लिख लिए ना, थोड़ा सा इसको व्यवस्थित लिखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या हो गया, सी स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थर्ड डालिए। क्लियरली इक्वेशन थर्ड, क्लियरली स्पष्टता, क्लियरली यानी स्पष्टता है। इक्वेशन थर्ड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सी। स्पष्टता समीकरण 3 क्या है, सी में एक वर्ग समीकरण है, सी में क्या है, वर्ग समीकरण है। ठीक, इसलिए फैमिली ऑफ कर्व, इसलिए फैमिली ऑफ कर्व का इनवरलोप इसलिए फैमिली ऑफ कर्व का थोड़ा मिक्स भाषा में लिख देते हैं ना, तो दोनों दिक्कत न जाए, इसलिए फैमिली ऑफ कर्व का इनवरलोप सी डिस्क्रिमिनेंट अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 से फाइंड होगा। तो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac तो क्या लिखेंगे, b स्क्वायर, तो कंपेयर इक्वेशन थर्ड, कंपेयर इक्वेशन थर्ड विथ, किससे कंपेयर करेंगे, AC स्क्वायर प्लस BC प्लस C इज इक्वल टू 0। वी गेट, तो यहाँ पे क्या होगा, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू माइनस एक्स और C इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो b के स्थान पे लिखेंगे माइनस एक्स का स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है y इज इक्वल टू 0। ये होगा x स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन कौन सा, 4। तो इक्वेशन 4 फैमिली ऑफ कर्व थर्ड के इनवरलोप का इक्वेशन है, इनवरलोप का इक्वेशन। तो यह इनवरलोप का इक्वेशन ही दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। यह इनवरलोप का
इक्वेशन, दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन, दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, लिखते रहो, सिंगुलर सॉल्यूशन होगा यदि यह दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो टेलर लॉ का इक्वेशन क्या करें, सिंगुलर सॉल्यूशन कब होगा, जब दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, है ना। तो इसके लिए कैसे पता करेंगे सेटिस्फाई करता है कि नहीं, फॉर इट इसके लिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फॉर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स 4y इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x माइनस 4 इंटू वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2x माइनस 4 और ये p इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 4p, तो 2x अपॉन 4 इज इक्वल टू p, तो p इज इक्वल टू s अपॉन 2, p इज इक्वल टू 1 जा 2 2 जा, है ना, 2 1 जा 2 2 जा, तो p की वैल्यू क्या आ गई, s अपॉन 2। p की वैल्यू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है। putting the value of p, putting the value of p, putting the value of p in equation first, इक्वेशन फर्स्ट क्या था, y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस पी स्क्वायर था ना, यही था ना। तो y इज इक्वल टू p के स्थान पे क्या लिख देंगे, x अपॉन 2, तो ये x अपॉन 2 इंटू एक्स, ये होगा s अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है, s अपॉन 2 का स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 2, और ये क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 4। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 4 एलसीएम, तो क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इसी को लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर से x स्क्वायर निकाल दो तो क्या बचेगा, x स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब इक्वेशन 4 से देखो, इक्वेशन 4 से x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4y, इक्वेशन 4 से देखो ना, x स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0 है, तो 4y को राइट साइड में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो यहाँ पे देखो, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x स्क्वायर जहाँ है वहाँ इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख देंगे, 4y अपॉन 4, यहाँ लिख सकते हैं, ये 4 4 कट गया तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू y, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4, रीजन क्या लिख दोगे, फ्रॉम इक्वेशन 4, कैसे, x स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये x स्क्वायर के स्थान पे जो 4y रखा गया है इसका रीजन ये है यहाँ पे, है ना। ये 4 4 कट गया तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इनवर्स लॉ का इक्वेशन दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे क्या है, क्या ये जो इनवर्स लॉ का इक्वेशन था उसको हमने इसको डिफरेंशियल किए, इसके इसको डिफरेंशियल किए, तो p की वैल्यू मिल गई, अब p की वैल्यू कहाँ रख दिए, दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में रख दिए, तो दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में रखने से क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसका अर्थ ये हुआ इनवर्स लॉ का इक्वेशन दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और जब इनवर्स लॉ का इक्वेशन दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इनवर्स लॉ का इक्वेशन ही क्या कहलाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। सो इक्वेशन 4 इज सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ, सो इक्वेशन 4 that is x square minus 4y is equal to 0 is a singular solution
सिंगुलर सॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? विचित्र हल। विचित्र हल, सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आपको क्या क्या मिल गया? हेंस जनरल सॉल्यूशन क्या मिला? बोलो, जनरल सॉल्यूशन क्या मिला था? जनरल सॉल्यूशन y = cx - c²। a singular solution and singular solution क्या मिला? क्या मिला? x² - 4y = 0। ये क्या हुआ इसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम जनरल और सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन y = ts + f टाइप का है तो हम कहेंगे क्लेरो का इक्वेशन है। जब क्लेरो का इक्वेशन है तो p के स्थान पे c रख देंगे तो उसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर जनरल सॉल्यूशन जब आ जाएगा तो वही फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन कहलाएगा। फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन कहलाएगा तो फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दो प्रकार का होगा, या किसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या किसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। यदि किसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल करेंगे तो आपको उस फैमिली ऑफ कर्व के इन्वलोप का इक्वेशन मिलेगा। उस फैमिली ऑफ कर्व के इन्वलोप का इक्वेशन जब मिल जाएगा तो वह इन्वलोप का इक्वेशन ही सिंगुलर सॉल्यूशन हो सकता है। सिंगुलर सॉल्यूशन होगा कब? जब हम उसका s के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करें, अपनी की वैल्यू निकालें, अपनी की वैल्यू निकाल करके दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाता है। ऐसी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि वह इन्वलोप का इक्वेशन ही दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है? सिंगुलर सॉल्यूशन है। यदि सेटिस्फाइड ही करता है तो सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं है। यदि फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो हम उसको s by c से डिनोट करेंगे, c के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल करने के बाद इसको 0 के इक्वल रखेंगे। 0 के इक्वल रखने के पश्चात जो इक्वेशन आया है दी गए फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन की मदद से c का एलिमिनेशन करेंगे और c का एलिमिनेशन करने से आपको फैमिली इन्वलोप का इक्वेशन मिलेगा। इन्वलोप का इक्वेशन जब मिल जाएगा तो इन्वलोप का इक्वेशन दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। यदि हम उसका s के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करके dy/ds की वैल्यू अर्थात p की वैल्यू निकाल करके दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे। दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करने से यदि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है, इसी कंडीशन में कहेंगे कि वह इन्वलोप का इक्वेशन ही दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन है। इस पर आधारित दूसरा क्वेश्चन देते हैं कि जब फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ऐसी कंडीशन में उसका सिंगुलर सॉल्यूशन या विचित्र हल कैसे निकालेंगे, इस पर आधारित एक क्वेश्चन ये है। y = क्या ध्यान लिखे थे अभी? y = log of px - y। p क्या लिखे थे क्वेश्चन? y = log px - y। log px minus नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। p बराबर क्या लिखे थे? वही p = log of px - y। px minus y ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा p = log of ps minus y, ये था दूसरा नंबर, है ना। अब इसका हम जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है। अब ये आप जानते हो कि यदि ये 2 की पावर 3 = 8, इसको क्या लिखते हैं हम? log of 8 to the base of 2 = 3। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, घातांकी रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? घातांकी रूप या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? लघुगणकीय रूप, लॉगरिथम फॉर्म, ठीक है। लघुगणकीय रूप या लॉगरिथम फॉर्म। अब यहाँ पे देखते हैं जब लॉगरिथम फॉर्म में दिया हो तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे log of 8 to the base of 2 = 3, तो क्या लिखते हैं? इसको 2 को 2 लिखेंगे और फिर राइट हैंड साइड में जो है, ठीक है, = 8 कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इसी को हम लिख सकते हैं, देखिए log of ये होगा px - y = p। यहाँ बेस यदि किसी log में बेस नहीं लगा है तो समझ जाओ कि ये e है, ठीक है। तो यहाँ बेस e है, तब इस टाइप का टर्म आ गया। देखिए log of 8 to the base of 2 = 3, इसको लिखते हैं 2 की पावर 3 = 8। इसी प्रकार इसका क्या आ गया? log of ps - y to the base of e = p, तो क्या लिखेंगे? e की पावर p = ps - y।
इसको इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, e की पावर p इज इक्वल टू px माइनस y। अब हम क्या करेंगे, माइनस y को इधर लाते हैं, ठीक है। तो y को इधर जब लाएंगे तो क्या होगा, e की पावर p को इधर ले जाएंगे, px माइनस e की पावर p। तो ये इक्वेशन फर्स्ट जो आया, ये इक्वेशन फर्स्ट जो आया, तो ये क्या है, which is Clairaut's equation, which is px plus p का फंक्शन Clairaut's equation, ठीक है। Clairaut's equation जब है तो क्या करेंगे, जनरल, देन फॉर जनरल सॉल्यूशन we put p is equal to c in equation first। तो क्या होगा, y is equal to cx e की पावर c, ठीक है। ये क्या आ गया, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका नाम इक्वेशन सेकंड रख लेते हैं, इक्वेशन सेकंड। अब इसका क्या निकालेंगे, इनवॉल्व पे इक्वेशन निकालेंगे, या सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या आया था, जनरल सॉल्यूशन, सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था, वर्ग समीकरण आया था सी में, लेकिन ये सी में वर्ग समीकरण नहीं दिख रहा है, ठीक है। सी में वर्ग समीकरण ये नहीं दिख रहा है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, f of x y तो सिंस इक्वेशन सेकंड इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण नहीं है ये, इन सी, ठीक है। सो लेट, तो क्या मानेंगे इसको हम, f x y c से डिनोट करेंगे, इसे डिनोट करेंगे f x y c से, तो क्या होगा, c x माइनस e की पावर c माइनस y, इससे डिनोट करेंगे, c x माइनस e की पावर c माइनस y से, ठीक है। अब इसको s by c से जब डिनोट कर लिए, तब क्या करेंगे, इसका हम c के रिस्पेक्ट, पैरामीटर यहाँ c है ना, तो c के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे, उसको 0 के इक्वल करेंगे, तो जो इक्वेशन आएगा, तो क्या करेंगे, इक्वेशन इसका नाम क्या रखिए, थर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन थर्ड का c के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करने पर, तो क्या आएगा, c के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करोगे तो, ठीक है, तो ये होगा डेल f अपॉन डेल c, डेल f अपॉन डेल c। तो क्या लिखेंगे इसको, डेल अपॉन डेल c और c x है, और डेल अपॉन डेल c और ये e की पावर c, और डेल अपॉन डेल c और ये क्या होगा, y। अब डेल f अपॉन डेल c, c s का c के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल क्या होगा, x, e की पावर c का e की पावर c है, और y का 0, डेल f अपॉन डेल c इक्वल टू क्या आया, x माइनस e की पावर c, ठीक है, x माइनस e की पावर c। अब क्या करेंगे इसका, we put डेल f अपॉन डेल c इक्वल टू 0, डेल f अपॉन डेल c के स्थान क्या लिख देंगे, 0, यहाँ तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस e की पावर c, x माइनस e की पावर c, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, x माइनस e की पावर c इज इक्वल टू जब 0, तो इंप्लाइज क्या मिला, x इज इक्वल टू e की पावर c, x इज इक्वल टू e की पावर c। अब जब x इज इक्वल टू e की पावर c आया है, तो जो इक्वेशन ये क्या मिल गया आपको, एक इक्वेशन मिल गया 4। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3, इन दोनों की मदद से c का एलिमिनेशन करेंगे,
इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड की मदद से सी का विलोपन करेंगे। विलोपन इसी को हटाएंगे। इसी को हटाने के लिए देखने से पता चल रहा है, देखो x बराबर e की पावर c, किसी एक इक्वेशन से c की वैल्यू यदि निकाल ली जाए और दूसरे में रख दी जाए तो c का विलोपन हो जाएगा। तो क्या किया जाए, इसका दोनों साइड का log यदि ले लेते हैं तो log x बराबर log e की पावर c। तो यहाँ पे क्या होगा, log s बराबर c log e, और log e का मान 1 होता है, C बराबर log x आ जाएगा। तो यहाँ पे c बराबर क्या आ जाएगा, log s। तो जब c बराबर log s आ जाएगा तो जहाँ c है वहाँ log s लिख देंगे। तो e की पावर log s था, e की पावर log s से s हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते समय नहीं किए थे कई बार, log s हो जाएगा। और यहाँ log s तो s log s, तो x log s माइनस s, y इक्वल टू s log s माइनस s आ गया। ठीक है, तो इसमें c का इक्वेशन हो गया, तो वही इनवरलोप का इक्वेशन है। ठीक है, वही क्या है, इनवरलोप का इक्वेशन। अब इनवरलोप का इक्वेशन सिंगुलर सॉल्यूशन कब कहलाएगा, जब यहाँ दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, s के इस पर डिफरेंशियल करके dy upon dx की वैल्यू निकालेंगे। और dy upon dx की वैल्यू क्या कहलाती है, p की वैल्यू। और p की वैल्यू को कहां रखेंगे, यहाँ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और p की वैल्यू यहाँ रख देने से दोनों साइड इक्वल आ जाता है। तब हम कहेंगे कि इनवरलोप का इक्वेशन दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जब इनवरलोप का इक्वेशन दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वही क्या कहलाएगा, इनवरलोप का इक्वेशन ही कहलाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन। समझ में आई बात। तो क्या करें, सबसे पहले अब हम इससे c की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड का log लेना पड़ेगा। ठीक है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या होगा, log x इज इक्वल टू log e की पावर c। log x इज इक्वल टू क्या होगा, c log e। और log e की वैल्यू क्या होती है, 1। तो log x इज इक्वल टू क्या होगा, c। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया मान लो 5th। ठीक है, इक्वेशन क्या हो गया, 5th। अब हम c की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन सेकंड। ताकि आपको क्या मिलेगा, फिर इनवरलोप का इक्वेशन मिलेगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन सेकंड। तो y इज इक्वल टू क्या है, cs माइनस e की पावर c। तो y इज इक्वल टू c के स्थान पे क्या लिखते हैं, log x, और ये x है, और e की पावर log ऑफ x। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, x log x माइनस e की पावर log x ऐसे होता है। फार्मूला क्या जानते हो आप, e की पावर log ऑफ e इज इक्वल टू a। ये e की पावर log x s हो गया। तो y इज इक्वल टू s log s माइनस s, ये क्या होगा, इनवरलोप का इक्वेशन। किसके इनवरलोप का, फैमिली ऑफ कर्व सेकंड के इनवरलोप का इक्वेशन। ठीक है, वक्रतुल्य 2 का इनवरलोप ये है, फैमिली ऑफ कर्व। वक्रतुल्य यानी वक्रों के परिवार। ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व कहो यानी वक्रों का परिवार, या फैमिली ऑफ कर्व, या कि तो फैमिली ऑफ या वक्रतुल्य भी बोल सकते हैं। ये कहलाएगा फैमिली ऑफ कर्व सेकंड के इनवरलोप का इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, इसका नाम क्या रख लिए, 6 है। इस प्रकार इक्वेशन 6 क्या हुआ, इनवरलोप का इक्वेशन हो गया। हां, फैमिली ऑफ कर्व के इनवरलोप का इक्वेशन। इस प्रकार क्या हुआ, इक्वेशन कौन सा इक्वेशन, 6। फैमिली ऑफ कर्व सेकंड के इनवरलोप का इक्वेशन है। यह इक्वेशन यह इक्वेशन 6 दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन दिस इक्वेशन or will be single solution of given differential equation if it satisfy the given differential equation first। ठीक है,
तो क्या लिखेंगे, यह इक्वेशन 4 दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगल सॉल्यूशन होगा कब, इफ होगा यदि यह दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई करे, अर्थात क्या करेंगे, इक्वेशन क्या इसका 6 का, इक्वेशन 6 का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करने पर s के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करते हैं, s के रिस्पेक्ट जब डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा, देखो ये है y इक्वल टू है x log x माइनस x, तो dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx, यहाँ पे d अपॉन dx क्या लिखेंगे, x log x माइनस d अपॉन dx, ये x है, तो dy अपॉन dx यहाँ क्या कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इंटू डी अपॉन डी एक्स log x, फिर log x इंटू डी अपॉन डी एक्स x है, ये x का डिफरेंशियल 1, तो dy अपॉन डी एक्स, x इंटू log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, log x इंटू ये क्या लिख दिए, log x इंटू log x का log x इंटू x का, है ना, तो यहाँ पे 1 माइनस 1, ये से कट गया, तो dy अपॉन ds की वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लस log x माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कट गया, तो dy अपॉन ds की वैल्यू क्या कहलाती है, p की वैल्यू कहलाती है, तो p की वैल्यू क्या आ गई, log x। अब p की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, कहाँ रखेंगे p की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट में, क्यों रखेंगे, चेक करेंगे कि इनका लोग का इक्वेशन दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ये p की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, रखने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आता है कि नहीं, ये चेक करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये इक्वेशन क्या रखेंगे, इसको 6 7, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of p in equation first, तो y इक्वल टू क्या होगा, p के स्थान में क्या लिख दें, log x, x log x, ये e की पावर log x आ जाएगा, तो y इक्वल टू x log x, e की पावर log x, तो ऐसे होगा, तो y इक्वल टू y फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से ही ना था y की वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड, इसका मतलब क्या है, इनका लोग का इक्वेशन कौन इनका लोग का इक्वेशन था, ये था ना, कि y इक्वल टू, इसका नाम क्या रखे थे, उसके बाद x log x माइनस s का, कहीं पे चार और रखे थे, क्या रखे थे, 6 रखे थे ना, ये 6 जब बिलो पर करके निकाले थे, हाँ, की वैल्यू, ठीक है। इस प्रकार इनका लोग का इक्वेशन 6 दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस प्रकार इनवे लोग का इक्वेशन 6 दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को, दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इक्वेशन 6 ही क्या होगा, इसलिए इक्वेशन 6 ही दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन या विचित्र क्रम होगा, इसलिए इक्वेशन 6 दैट इज y इज इक्वल टू x log x माइनस x ही दिए गए डिफरेंशियल